वेलकम टू एच के एस्ट्रोलॉजी। देखो, आज हम समझेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए केतु का गोचर कैसा फल करवाने वाला है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि केतु का ये गोचर कौन से हाउस से अभी जा रहा है कर्क राशि वालों के लिए। तो यहाँ पर देखना कि केतु जो है वो इन लोगों की सेकंड हाउस से अभी कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको सेकंड हाउस जो होता है कुंडली का, वो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर सेकंड हाउस में क्या क्या फल आते हैं लाइफ का। उसके बाद हम समझेंगे कि केतु के पास कौन सी एनर्जी है आपको अभी देने के लिए, मतलब केतु कौन सी एनर्जी अभी कैरी कर रहा है आपको फल करने के लिए। तो ये दो चीज यदि आप समझ लेंगे, उसके बाद आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि केतु का गोचर कौन से टाइप का फल करवा सकता है। यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे कि केतु का यहाँ पर जो सेकंड हाउस होता है, ये सेकंड हाउस में क्या क्या फल आते हैं। तो सेकंड हाउस जो होता है कुंडली का, वो आपका कुटुंब भाव होता है। यहाँ पर तुम्हारा फैमिली होती है, बॉन्डिंग होता है फैमिली का। यहाँ पर तुम्हारा फाइनेंस होता है, यहाँ पर बैंक बैलेंस होता है तुम्हारा, तुम्हारी स्पीच होती है, तुम्हारा दिखावा होता है, तुम्हारा जो अपीयरेंस होता है वो होता है, तुम्हारी महत्वाकांक्षा जो होती है वो होता है। ये सारी चीज तुम्हारे सेकंड हाउस से कनेक्ट होती है। मतलब समझना, केतु का जो अभी का जो ट्रांजिट है, जो 18 महीनों तक का है, वो ये सारी चीज तुम्हारी अभी देखरेख करने वाला है, कार्मिक कनेक्शन करवाएगा। अब ये केतु के पास कार्मिक कनेक्शन करने के लिए वो कौन सी एनर्जी अभी कैरी कर रहा है केतु, ये समझना पड़ेगा। सिर्फ केतु के नाम से नहीं चलेगा, लेकिन केतु के पास जो एनर्जी है, वो एनर्जी का भी आपको पता होना चाहिए कि वो भाई क्या एनर्जी लेकर आ रहा है केतु। तो केतु की सबसे पहले हम एनर्जी को डिकोड करेंगे कि केतु जो है अभी का, वो 3 प्रकार की यहाँ पर मैंने मेंशन करा है, 3 अलग अलग प्रकार की एनर्जी को वो कैरी कर रहा है। यहाँ पर समझना, केतु का एनर्जी समझते हैं वन बाय वन कि केतु जो है वो ये एक एनर्जी है, रिगुलस की एनर्जी है। केतु जो है वो रेगुलस की एनर्जी अभी कनेक्ट कर रहा है। मतलब ये रेगुलस जो है वो तुम अपने एंसेस्टर से कनेक्ट करना कि ये एक एंसेस्टर की एक एनर्जी है। यहाँ पर यदि कुंडली के अंदर केतु एंसेस्टर की एनर्जी से कनेक्ट हो रहा है और वो भी कुंडली के सेकंड हाउस से कनेक्ट हो रहा है, तो ये अच्छी बात क्या हो सकती है वो मैं बता दूं सबसे पहले कि फैमिली के अंदर किसी का जन्म होता है, एंसेस्टर का ही जन्म होता है, ऐसा समझ लो। सडनली घर के अंदर किसी का जन्म हुआ है छोटे लड़के का, तो ये समझना कि ये पितरों की कृपा हो या फिर खुद पितरु ही आ रहे हो तुम्हारे नेक्स्ट जन्म के अंदर। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि ये रिगलस तुमको इस तरह का आशीर्वाद भी दे सकता है, पितरों की यहाँ पर कृपा बन सकती है, तुम्हारा खुद का फैमिली का ग्रोथ हो सकता है। उसके बाद तुम्हारा जो बैंक बैलेंस होता है, सेकंड हाउस में बैंक बैलेंस आता है, तो बैंक बैलेंस का भी यहाँ पर पितरों की आशीर्वाद मिल सकता है। तो ये चीज समझना कि जो रेगुलस है वो पितरु है, और केतु यदि सेकंड हाउस में रेगुलस की एनर्जी से कनेक्ट हो रहा है, मतलब ये पितरु की कृपा है, पितरु का ब्लेसिंग है। अब पितरु यही चाहेगा कि मेरे फैमिली का ग्रोथ आगे हो। जो परेशानी है फैमिली के अंदर, जो आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहे थे, वो कंफ्यूजन दूर करके एक आगे ग्रोथ दिलवाना काम होता है। ये ब्लेसिंग इसी रूप में पितरु हमको ब्लेसिंग देते हैं, और उन लोगों का काम यही है होता है कि लिनिएज को आगे बढ़ाना। तो यदि केतु सेकंड हाउस में आया है, रिगलस की एनर्जी से कनेक्ट हुआ है, तो समझना कि ये पितरु की कृपा बन रही है या फिर पितरु की कृपा बनने वाली है। सडनली लगेगा कि पैसे का ग्रोथ आना स्टार्ट हो चुका है, सडनली पैसे का यहाँ पर ग्रोथ होना, उसके बाद फैमिली का बॉन्डिंग बढ़ रही है। तो ये रिगलस की एनर्जी है, ये केतु का एक पॉजिटिव साइड है। यहाँ पर एनर्जी को समझना, केतु के पास पॉजिटिव एनर्जी भी है और नेगेटिव भी है। तो रिगलस की यदि पॉजिटिव एनर्जी में आएगा केतु, तो केतु आपको फैमिली का ग्रोथ करवाएगा, फैमिली को पूरा सिक्योर करवा देगा, किसी की नजर नहीं लगेगी यहाँ पर फैमिली के ऊपर। आप समझना कि केतु यहाँ पर आपको घर के अंदर बड़ी से बड़ी परेशानी होगी। यदि कर्क राशि वालों के लिए मेन प्रॉब्लम यदि अभी के समय में फैमिली फाइनेंस यदि होगा, तो केतु आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन करवा देगा। सडनली आपका प्रॉब्लम चला जाएगा, ऐसा समझ लेना। सडनली फैमिली का जो मेन प्रॉब्लम था, जो डिस्प्यूट थे, वो चले गए। तो ये केतु करवा रहा है यहाँ पर, क्योंकि ये केतु रिगलस की एनर्जी से कनेक्ट हो रहा है।
और जो रेगुलस है वो आपके पितृ है। अब यहाँ पर समझना, ये पॉजिटिव तरीका बताया, लेकिन यदि केतु का नेगेटिव इंपैक्ट होगा अभी के समय में, यदि केतु का ट्रांजिट नेगेटिव होगा तो सडनली घर के अंदर डिस्प्यूट होना स्टार्ट हो जाएंगे, सडनली घर के अंदर फाइनेंशियली क्राइसिस आ सकते हैं, किसी और लोगों की नजर लगना स्टार्ट हो जाएगी, घर का जो प्रोटेक्शन होगा वो अभी बहुत ही टूट जाएगा, मतलब बहुत ही गंदा हाल हो सकता है, लोग यहाँ पर बिछड़ सकते हैं, घर के अंदर किसी की एक्सपायर भी हो सकती है, सडनली किसी का जन्म हुआ और यहाँ पर डेथ भी हो सकती है। तो ये केतु का अभी का एंसेस्टर का यहाँ से कनेक्शन बन रहा है। ये जो सेकंड हाउस होता है वो स्पीच होता है, तो स्पीच में यहाँ पर ज्यादा ध्यान दो। यहाँ पर केतु का ये रेगुलस से कनेक्ट करके मैंने बताया, उसी तरह यहाँ पर ओमियल एनर्जी है, ओमियल जो है एनर्जी ये मल्टीप्लिकेशन करवाती है। सडनली यहाँ पर अपनी सैलरी जो होती है, अपना फैमिली होती है, संतान आना होना तय होना, ट्विंस का जन्म होना, या फिर बैंक बैलेंस है उसका दुगना हो जाना, सैलरी दुगनी होनी, ये सारी पॉसिबिलिटी है यदि केतु की एनर्जी ओमियल एंजल से कनेक्ट होगी तो। और यदि केतु यदि यहाँ नेगेटिव होगा ओमियल एनर्जी के अंदर तो क्या होगा कि सडनली अपना जो डाउनफॉल होना, यहाँ पर स्पीच में परेशानी आनी, ये सारी चीज करवा सकता है। उसके बाद यहाँ पर समझना कि ये एक मॉन्स्टर है, यहाँ पर सी डिमन है, और ये केतु की एनर्जी यदि यहाँ पर कनेक्ट हो रही है आपके सेकंड हाउस में, तो ये जो डिमन है बहुत ही चालाक है और बहुत ही यहाँ पर उसके पास वाक चातुर्य है, मतलब स्पीच के अंदर जबरदस्त है ये डिमन। और यहाँ पर आपकी स्पीच यदि घर के अंदर कोई कंफ्यूजन होती है, इल्यूजन होता है, नेगेटिव एनर्जी होती है, तो ये सडनली उसको ब्रेक कर सकता है, मतलब अचानक से सॉल्यूशन आपको दिलवा सकता है। आप जो भी बोलेंगे वो हासिल हो जाएगी लाइफ के अंदर। ये आपके सेकंड हाउस में केतु ये डिमन के साथ की एनर्जी कनेक्ट होकर करवा रही है। सडनली आपको यहाँ पर जो बात बोलेंगे वो सच हो जाएगी। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रहेगा एस्ट्रोलॉजी का, तंत्र का, अकल्ट का, ये सारी चीज भी आपको हासिल करवा सकती है। यहाँ पर सिद्धि भी हासिल करवा सकता है केतु का ये ट्रांजिट। तो ये बहुत ही अच्छा पावरफुल योग होगा यदि ये समय में यदि आप तंत्र मंत्र या कोई स्पिरिचुअलिटी में चले जाएंगे तो ये केतु का ट्रांजिट आपको नई नई चीजें सिखाएगा। एस्ट्रोलॉजी भी सीख सकते हो ये समय में। उसके बाद यहाँ पर यदि ये मॉन्स्टर की नेगेटिव एनर्जी होगी तो क्या होगा कि बहुत ही मिस अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम, कंफ्यूजन होना, कंफ्यूजन खुद आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर इमोशनली घर वालों का इमोशनली जो ट्रॉमा होता है वो क्रिएट हो सकता है, मतलब बहुत ही गंभीर हालत हो सकती है फैमिली के अंदर। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। फाइनेंशियली आपको कहीं फ्रॉड हो सकता है। तो ये 3 प्रकार की एनर्जी केतु कनेक्ट कर रहा है अभी के ट्रांजिट में आपके सेकंड हाउस से। आई होप कि आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की एनर्जी और ये केतु का जो एनर्जी है तीनों प्रकार की उसके बारे में समझ में आ गया। और यहाँ पर एक छोटा सा उपाय कर सकते हो कि यहाँ पर एक पितरों के नाम से कुछ ना कुछ दान पुण्य कर सकते हो ये समय के अंदर। साथ में फैमिली के अंदर यहाँ पर कुछ ना कुछ आप एक इकट्ठे होकर एक पितृ तर्पण करने जाना, वो सारी एक प्रोसेस कर सकते हो, रिचुअल्स कर सकते हो। तो ये जो केतु का सेकंड हाउस में नेक्स्ट 18 महीनों तक का साइकिल है, ये बहुत ही अच्छे से समझकर आप चलना, क्योंकि ये लंबे समय का टाइम है 18 महीना। और केतु का ये जो एनर्जी है सेकंड हाउस हमारे लाइफ का बहुत ही प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि यहीं से आपको पता चलता है लाइफ के अंदर की आपकी क्या कैपेसिटी है। आपके बैंक बैलेंस से हर चीज नापी जाती है। यदि बैंक बैलेंस अच्छा होता है तो लाइफ में बहुत ही लोगों से बहुत ही इजीली आप बातचीत या फिर बहुत ही अच्छे से रह पाते हो। लेकिन यदि सडनली आपका डाउनफॉल हो जाता है, फाइनेंशियली क्राइसिस आ जाएगी, तो क्या होगा कि आप इतना इनसिक्योर फील करेंगे खुद को लोगों से। तो ये सेकंड हाउस इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस माना जाता है सेकंड हाउस का। और यदि ये सेकंड हाउस को आपको ठीक करना हो तो केतु का यहाँ पर अभी का ट्रांजिट में ये 3 प्रकार की एनर्जी जो बताई केतु के पास आ रही है, 18 महीनों तक की एनर्जी है ये।
तो ये एनर्जी को हीलिंग करवा सकते हो, ये एनर्जी को कैसे ठीक करना है उसका उपाय कर सकते हो। और ये इंटरेस्टिंग टाइम है अभी का, ये बहुत ही इफेक्टिव टाइम है। यदि आपकी सैलरी डबल करना है, बहुत ही अच्छा टाइम है, क्योंकि ये जो एनर्जी है, ये जो एंजल है ओमियल, वो आपको सैलरी डबल करवा सकती है। कई कई लोगों का अचानक से उन लोगों की सैलरी का ग्रोथ हो जाएगा, कई कई का घर के अंदर प्रेगनेंसिया स्टार्ट हो जाएगी, मैरिज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो एंजल है वो फर्टिलिटी करवाती है, डबल करवा देती है हर चीज का। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी अभी जा रही है। आप लोगों को कैसी ही एनर्जी, ये पॉजिटिव मिल रही है या नेगेटिव मिल रही है, वो एक बार मुझे बताना। और आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर अब हम नेक्स्ट राशि के लिए बात